Just Hi Krishna. So I'll read the shloka. Two will volunteer, and then Chandramataji is around. Will take the translation. 11.55 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, बल्कि इसको तो हमें याद भी कर लेना चाहिए ये वाला श्लोका, बिकॉज ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोका. और इस श्लोका में भगवान जो है 5 तरीके बताते हैं कि किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकें. सो चंद्रा माता जी हैज टू बी हाईलाइटेड, हैज टू बी स्पॉटलाइटेड इफ शी इज अराउंड. थैंक यू माता जी. चंद्रा माता जी. माता जी, चंद्रा माता जी कैमरा इज ऑफ, तो हम कर नहीं पाएंगे ना. श्योर. रश्मि. Yeah. Okay. Okay, I'll continue. जी माता जी. I'll start. So 11.55. मत कर्मा कृन् मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा. मैं इसको थोड़ा सा और धीमे से बोलती हूँ जिससे कि आसान हो जाएगा. मत कर्मा कृन् कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा. तो इसका ब्रेकिंग इस तरीके से है. मत कर्मा कृन् मत परमो मद भक्ता संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा. यस रश्मि माता जी. माता जी आप लेंगे. हरे कृष्णा माता जी. बस रश्मि माता जी, एक बारी रश्मि माता जी. यस माता जी. माता जी आपको श्लोक. मैं बोलूं माता जी? यस माता जी, आप ले पाएंगे. मैं बोलूं? मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जिता निर्वरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा. ओके माता जी, ब्यूटीफुल. मत कर्म कृन् कृन् मत परमो मद भक्तः संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा. ब्यूटीफुल माता जी, थैंक यू सो मच. Anybody else also wants to take one service? Yeah, I'll take. हरे कृष्णा माता जी. Okay माता जी. मत कर्म कृन् मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. हरे अर्चना कृष्ण. माता. मत कर्म कृन् मत परमो मद मद भक्त संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडव. हरे कृष्णा माता जी. कृष्ण माता जी. मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तम संवर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. माता जी. हरे कृष्णा माता जी. माता जी. मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. ओके माता जी, ठीक है. माता जी, I can give it a try. ब्यूटीफुल माता जी, बहुत सुंदर. यस माता जी. मत कर्मा कृन् मत परमो मत मत भक्ता संग वर्जिता निर्वाह सर्वेषु भूतेषु या समम इति पांडवा. माता जी, so simple and so nice, very nice, beautiful. माता जी, I can also try. Yes माता जी, sure. हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम माता जी. मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संवर्जित निर्वेश सर्वभूतेषु यः स माम एति पांडव. माता जी, मत परमो बस. थैंक यू माता हरे जी. कृष्णा माता जी. मैं ट्राई करूं? हरे कृष्णा. धन्यवाद. प्रणाम. मत कर्मा कृन् मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव. हरे कृष्णा. माता जी.
Chandra Mataji, please take the and the translation. Mataji, No, no, no. Nandini, just speak about this. No, She can read. Sure, Mataji. Nandini, can you Hare read? Krishna, Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. बोलो मत कर्म. Should I just say the shloka then? Yes, Yes. recite the shloka. Mat karma krin mat parmo mat bhakta sangha varjita nirvaha sarva bhuteshu ya samam iti pandava. Beautiful, Mataji. Beautiful. Thank you so much for participating also. Very nice. This is very, very, very important shloka. So, Chandra Mataji. जी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। Beautiful, Mataji. आप भी श्लोका ले please take the shloka also. Shloka I ले read shloka also. जी। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवः। Beautiful, Mataji. So, इसके अंदर में भगवान बता रहे हैं कि 5 तरीके से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. There are 5 ways to connect with me. 5 ways कौन से हैं? First is मत कर्मा, मेरे लिए काम करो. Work for me. कृन मत परमो, consider me the supreme. मेरे ही परायण रहो, मुझे ही सुप्रीम मानो, मेरे ही परायण रहो. मद भक्ता संग वर्जिता, मद भक्ता मतलब मेरे भक्त बनो और आसक्ति रहित रहो. आसक्ति रहित रहो मतलब कि कहीं पर कोई भी अटैचमेंट मत रखो. गिव अप ऑल अटैचमेंट मतलब जितनी भी भौतिक चीजें हैं, अभिलाषा है, इच्छा है, उसमें अटैच्ड मत रहो. निर्वैर सर्वभूतेषु, वैर भाव से रहित सभी प्राणियों से, मतलब किसी से भी आपको हेट्रेड नहीं करनी है. कोई भी प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो, उससे मतलब नहीं है. कोई भी प्राणी से जिसमें चेतना है, जिसमें भगवान की प्रेजेंस है, जो चल रहा है, जो जीवित है, उससे आपने घृणा, हेट्रेड नहीं करनी है. यह स मामेति पांडवा, जो पुरुष वह जो ऐसा पुरुष करता है वो ही मुझको प्राप्त करता है, हे अर्जुन. सो यहाँ पे हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही कर्म करता है, मेरे ही परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति से रहित है तथा संपूर्ण प्राणियों में वैरभाव से रहित है, ऐसा अनन्य भक्त मुझको ही प्राप्त करता है. सो ये वाला जो श्लोका है ना, इसको हमें याद रखना चाहिए. ये 5 चीजें जिससे हम कनेक्ट करते हैं उसको हमें याद रखना चाहिए. इट्स अ वेरी सिंपल श्लोका कि मेरे लिए जो कर्म करता है, फर्स्ट इज वर्क फॉर मी. वर्क हो मतलब मत कर्मा. तो कर्म क्या होता है? व्हाट इज कर्म? कर्म होता है एक्शन. जो भी हम एक्शन कर रहे हैं जिसका कि हमको रिएक्शन मिलने ही वाला है. जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो सत्कर्म क्यों ना हो, फ्रूटिटिव एक्टिविटी मतलब ये किया तो वो मिलेगा और ये किया तो वो मिलेगा, मतलब जो कर रहे हैं हम वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और जो हमने करा है उससे हमें अच्छा ही फल मिलेगा. भगवान की अगर हमने मंदिर बनवाया है, यज्ञ करा है, पूजा करी, जो भी हमने कर्म करा है उसका अच्छा ही फल मिलेगा. तो जो भी कर्म हमने करा है, अब इसको कर्म मतलब तुलसी की जो सेवा करी है, जो हमने नरसिंह भगवान की सेवा करी है, इतना सा जिसने भी फोटो भी नरसिंह भगवान की दिखाई है वीडियो पे, जिसने भी आरती करी, जिसने कुछ भी जो यहाँ पे बैठा है, विंडो ओपन करी है, अपना समय कंप्लीट अटेंशन के साथ यहाँ दे रहा है, वो ये सारे कर्म है. मंदिर जिसने साफ किया है, जो फूल तोड़ करके लाया है, जिसने फूल की माला बनाई है, जिसने भगवान के मंदिर की सफाई करी है, जिसने भगवान के लिए खाना प्रसाद बनाया है, जिसने कोई भी जो कर्म है जो भगवान को खुश कर रहा है या जो भगवान की सेवा के लिए, जो गाय की सेवा, जो बोल रहे हैं ना गौ सेवा, ये बहुत भगवान कह रहे हैं, जो गाय माता होती है मेरा तनु है, मेरे ही अंग है, तो उनकी सेवा मेरी ही सेवा है. ठीक है, जो सब कुछ जो कोई भी कर्म कर रहा है मेरी को प्रसन्न करने के लिए या मेरी सेवा के लिए, वो कर्म बिल्कुल ठीक है, वो ही वैसा ही कर्म करो. पैसा कमा रहे बहुत अच्छी बात है, उसमें से
आप उस पैसे में से कुछ थोड़ा सा दान भी दीजिए। नॉलेज अर्जित करिए, बहुत अच्छे से नॉलेज अर्जित करिए, बल्कि टॉप मोस्ट करिए, जिससे कि आप उस नॉलेज से भगवान की सेवा भी कर सके। सिर्फ डिग्री प्राप्त करना, सिर्फ साइंटिस्ट बन जाने से कोई मतलब नहीं है, परंतु उस डिग्री से इस विजडम को, जो कि आपकी आत्मा को परम गति पे ले जाएगा, तो उससे फिर बेनिफिट है। ठीक है, सिर्फ अपने नाम के आगे डिग्री लगाने से क्या फायदा? क्योंकि इन डिग्री लगाने से, पैसा कमाने से, अपने सोसाइटी में स्टेटस कमाने से हमको कंटेंशन या सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाली है। सेटिस्फैक्शन तब आएगी जो हमको मटेरियली प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करो और फिर उसको भगवान की सेवा में लगाओ। अब जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो सेवा में क्या लगाएगा? तो ऐसे वैराग्य से भगवान की बात नहीं करे कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं, भगवान कह रहे सब कुछ लो और फिर उसको मेरी सेवा में लगाओ। ये लास्ट के चैप्टर में भगवान बोलेंगे कि त्याग मतलब सैक्रिफाइस में मतलब सब कुछ को छोड़ना नहीं है, बेस्ट करके उसको भगवान के लिए लगाना है। अब जो भिखारी वो करेगा ही क्या? तो लो और फिर उसको भगवान की सेवा में लगाओ। ये लास्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्या है कि मेरे लिए कर्म जो करता है। सेकंड क्या है? मुझे जो सुप्रीम मानता है। सुप्रीम मतलब मत परमो, मेरे को जो परम मतलब कंप्लीटली सुप्रीम मानता है, मुझे भी सुप्रीम मानता है और मेरे पास पहुंचने के रास्ते को सुप्रीम मानता है और मेरे पास पहुंचना सुप्रीम मानता है। मतलब सुप्रीम मैं भी और सुप्रीम मुझे पाना, ये गोल भी सुप्रीम है। भाई गोल जो है वो क्या है? वो स्वर्ग लोग जाना गोल नहीं है। जैसे कोई भी किसी की भी डेथ होती है, हम बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया, ऐसे ही नहीं मिल जाता स्वर्ग भी। स्वर्ग के लिए भी बहुत सत्कर्म करने पड़ते हैं। सत्कर्म मतलब जो शास्त्र में बताया हुआ है वो काम करना पड़ता है। दान है, तप है, सेवा है, तपस्या है, ऑस्टेरिटी है, चैरिटी, ये सब करना पड़ता है, परंतु अपने मन से नहीं। मुझे अच्छा लगा तो किया, मेरा मन ठुका तो किया, नहीं ठुका तो नहीं किया, ऐसे नहीं। जो शास्त्र में दिया गया उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्म करते हैं तो वो सत्कर्म बन जाते हैं, उसका फल भी हमें मिलता है और अच्छा ही मिलता है। ऐसे बहुत सारे काम करके हम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग लोक परम गोल नहीं है। परम गोल क्या है? हमें भगवत धाम जाना परम गोल है। क्योंकि हमारा गोल इतना सख्त है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी तपस्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस्या क्या? एक पैर पे खड़ा होना तपस्या नहीं है। मौन हो जाना, मौन कौन होता है? कौन मौनी होते हैं? मौनी कौन होते हैं? जिन्होंने बोलना बंद कर दिया वो मौनी है। जिन्होंने बोला नहीं, जिन्होंने परपंच पढ़ना छोड़ करके भगवान की चर्चा को शुरू कर दिया, वो ही मौनी है। बोलना, भगवान ने तुम्हें कोई चीज दी है, उसको तुम अगर हम अपने किसी लव्ड वन को कोई चीज बहुत प्यार से गिफ्ट करते हैं और वो लव्ड वन क्या करता है? उसको बंद करके रख देता है अलमारी में, यूज ही नहीं करना है, या उसको उसको अप्रिशिएट ही नहीं करना है, या उसको मत, तो फिर जो देना वाला होता है उसको थोड़ा सा दुख लगता है। भगवान ने हमें रिश्ते दिए हैं, इनको सर्व करना है, तब भगवान की खुशी है। ये जीवा दी है, यूज करना है, कान दिया सुनना है, मुख दिया बोलना है, आंखें दिए देखना है, नाक दिए सूंघना है। इसको क्लिप लगा के हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। आंखों में पट्टी बांध के उद्धार नहीं, देखना है, पर जो गिफ्ट दी गई है भगवान ने जो आंखों की गिफ्ट दी है, उसको बहुत सुंदर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है। दैट्स द ओनली अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो ये समझना है कि भगवान कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। थर्ड क्या है? थर्ड है बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। और किस तरीके से मेरी भक्ति करो? किस तरीके से मेरी भक्ति करनी है? मेरी भक्ति किस तरीके से करनी है? श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम। सुनना है, बोलना है और फिर उस सुनने बोलने को अपने दिल में, हृदय में बसा करके रखना है। ठीक है ना, ये है। उसके बाद में फोर्थ क्या है? संग वर्जित। संग वर्जिता मतलब बी डिटैच्ड। किससे बी डिटैच्ड? क्या हिमालय में जाके बैठ जाए? क्या सब कुछ को छोड़ दे? सब किसी को छोड़ दे? सारे रिश्ते छोड़ दे, जो जो हमें मिल रहा है सब छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं है। बी डिटैच्ड मतलब है कि हमारी भक्ति के लिए जो श्रेष्ठ कर है उसको एक्सेप्ट करना है, जो हमारी भक्ति में बाधा ला रहा है उसको छोड़ देना है। चाहे वो किसी के वचन हो, चाहे वो कोई आकर्षण हो, चाहे वो कोई मोह हो, उस सबको छोड़ देना है जो फेवरेबल है भक्ति के लिए। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अब ये ट्रबल करे जा रहा है।
ट्रबल करे जा रहा है तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि भक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे दिनचर्या में अगर ऐसी व्यवस्था बैठ रही है कि हम बहुत बिजी हो रहे, तो थोड़ा सा ठहर करके सोचना है कि कहाँ हम इतने बिजी हो रहे हैं और क्यों हम सबसे इंपॉर्टेंट काम को नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सोचना, अदरवाइज ये ह्यूमन लाइफ व्यर्थ है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। तो जब ये जो इस संकीर्तन, when my mother heard it for the first time, जब उन्होंने जब सबसे पहली बार जब सुना था, जब ये संकीर्तन, जब ये हम जो गा रहे हैं, जो गा करके कीर्तन क्या होता है, व्हाट इज कीर्तन? अगर हम बोले कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन का मतलब क्या होता है? बस अपने शब्द में कुछ भी बोल दीजिए, फिर मैं बता दूंगी। कीर्तन का भजन भजन कीर्ति का संगीत प्रदान करना। संगीत और भगवान लय का से नाम लेना। भगवान का भजन करना। भजन करना। संगीत और लय से। कोई जना गा रहा होगा जो प्रोफेशनल है या जो, और बाकी लोग सुन रहे होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्या वो कुछ भी गा सकता है क्या? वो जैसे आज जैसे भजन गा रहे होते हैं ना, हम लोग सब वहां बैठे हुए होते हैं, सुन रहे होते हैं, ताली बजा लेते हैं। ठीक है, तो माता जी कीर्ति महिमा का गान करना। हाँ, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, बिल्कुल ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा इज कीर्तन। ठीक है। अभी हमें अगर जैसे बहुत से मूवी के भजनों पे जो हमें मूवी की याद दिलाएं, तो फिर वो भगवान की कहाँ याद दिला रहे हैं? एकदम से हमें कोई मूवी की याद आ गई, अरे वो मूवी की लय चल रही है, वो मूवी में ऐसा होता था, हम तो एक्टर और एक्ट्रेस में चले गए, तो वो फिर कीर्तन जो कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, तो वो कीर्तन नहीं है। ठीक है। और संकीर्तन क्या होता है? संकीर्तन जब हम संग में मिलकर इन एसोसिएशन हम कीर्तन करते हैं, वो होता है संकीर्तन, और वही इस कलयुग का यज्ञ है। ठीक है, वही इस कलयुग का यज्ञ है। सो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ऐसे संकीर्तन सुना था, तो वो बहुत शी स्टार्टेड क्राइंग। सो मुझे लगा क्यों रो रहे हैं, ऐसे क्यों रो रहे हैं? देन the realization was, after I asked my senior devotees, so they said that it is the cry of the soul. जो आत्मा है वो ये चाह रहा था जन्मों जन्मों से, करोड़ों जन्म से, वो यही चाह रहा था कि मैं भगवान का नाम सुनूं, जिससे मैं निकल लूं यहाँ से। पर हम क्या करें, कभी उसको कुछ दे रहे हैं, कभी उसको कुछ दे रहे हैं, कभी उसको कुछ दे रहे हैं। अब जब वो कनेक्शन हुआ तो रोना आ गया आत्मा को। दिस इज द क्राई ऑफ द सोल। ठीक है, इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड? कीर्तन क्या है? ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। इस चीज को पकड़ के रखिएगा तो आप बहुत ज्यादा डिटैच या डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है। सो अब 4 हो गया संवर्जिता, और 5th क्या होगा? निर्वैर। निर्वैर मतलब बी नॉन एनवियस, किसी से हमें जेलसी नहीं है, किसी से हमको हेट्रेट नहीं है। ठीक है। डू नॉट हेट एनीवन। जिसने भी कोई भी बॉडी ले रखी है, हमें उसको हेट करना ही नहीं है। ठीक है। उसी गलत बात को हम डिसलाइक कर सकते हैं, पर उस आत्मा को हमें डिसलाइक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब हम हेट किसी को करते हैं ना, तो हम खुद ही जहर पीते हैं। जब हम किसी को हेट करते हैं तो पहली बात हम खुद ही जहर पीते हैं, और दूसरी बात क्या है, हम अपने आप को प्रेम से अलग कर देते हैं। और प्रेम ही इंसान की, मनुष्य की, या किसी भी प्राणी मात्र की बेसिक नीड है। हम प्रेम देना और प्रेम लेना चाहते हैं, ये सबका यूनिवर्सल है। चाहे यहाँ कोई रह रहा हो, चाहे कोई यूएस में रह रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना रह रहा हो, प्रेम देना और प्रेम लेना ही बेसिक नीड है सबकी। ठीक है। और जैसे कि उत्तानपाद वॉज अ किंग, उनके 2 वाइफ सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को बहुत हेट्रेट थी। ठीक है। एंड सुनीति को हेट्रेट नहीं थी। इसी तरीके से दुर्योधन जो, उसको बहुत हेट्रेट थी, परंतु युधिष्ठिर को हेट्रेट नहीं थी। अब भगवान बैटलफील्ड में अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि अर्जुन तुम निर्वैर बनो, हेट्रेट मत करो। तो ऐसे लग सकता है कि पहले तो जब लड़ना नहीं चाह रहे थे तो अर्जुन को फोर्स कर लड़ो 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 लड़ो, और अब लड़ने के लिए सामने आ गए हैं तो लड़ने के लिए एक वो जज्बा या एक वो हेट्रेट से वो एंगर आता है। तो हेट्रेट तो चाहिए, तभी तो मैं उनको मार सकता हूँ, बिना हेट्रेट के मैं मारूं। ये हमारे साथ भी होता है ना, कि जब तक हमें वो गुस्सा ना आए, जब तक हमें वो हेट ना आए, तो हम बदला कैसे ले दूसरे से? तो कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम्हें बदले, मतलब हेट्रेट से उनको बदला नहीं लेना है, उनको हेट नहीं करना है, ये समझना है कि वो पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, और क्योंकि तुम उस पोजीशन में हो कि तुमको उनको रेक्टिफाई करना है पनिश करके, इसलिए तुमने उन्हें पनिश करना है। दे डिजर्व टू बी पनिश्ड,
नॉट टू बी हेटेड। हेट करके तुम अपना ही बुरा करोगे, तुम खुद ही पॉइजन पियोगे। सो इट इज अ प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस, कि पनिश करना है परंतु हेट करके नहीं पनिश करना है, ठीक है। किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं, कोई ग्रज नहीं, ठीक है। तभी तो वो वापस से एक्सेप्ट कर पाए थे ना अर्जुन ने। सब जो अर्जुन ने आफ्टर द वॉर, वो वापस से उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने महल से भगाने दिया था। उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में उनको रखा हुआ था, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाया ना जब हमने एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई है, परंतु विदाउट एनी ग्रज या हेट्रेड या नेगेटिव फीलिंग, ठीक है। तो ये हमें 5 चीजें, जो है 5 जो एलिमेंट्स है वो समझना है। दक्ष ने किसको हेट किया था? दक्ष ने किसको हेट किया? शिव को हेट किया। तो जब दक्ष ने शिव को हेट किया तो दक्ष के हृदय से अपनी ही बेटी के प्रति प्रेम खत्म हो गया। उनको दिखाई नहीं पड़ा कि मैं कर क्या रहा हूं। इतना हेट्रेड था कि उन्हीं की बेटी जो पार्वती सती, तो उनके प्रति उनका जो प्रेम था वो दिखा ही नहीं उनको। इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु, उनको विष्णु से हेट था, मतलब हेट्रेड थी, तो उनको अपने ही बेटे प्रहलाद का प्रेम दिख ही नहीं पाया। हेट्रेड इतना हावी हो जाता है हमारे सिर पे, ठीक है। और हेट्रेड कहते हैं सबसे ज्यादा हैवी चीज है होल्ड करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए। जो हेट्रेड होता है ना, वो बहुत, एक पहाड़ इतना बड़ा भारी नहीं है, एक लोहे का सरिया बोल लो, वो इतना भारी नहीं जितना कि हम अपने हृदय में किसी के प्रति के जेलसी या हेट्रेड को संजो करके रखते हैं, वो बहुत भारी होता है। तो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द 5 थिंग्स कि क्या क्या करो मेरे लिए? मत कर्मा, मेरे लिए कर्म करो। सेकंड क्या है? यहीं से पढ़ के बता सकते हैं। सेकंड क्या है? Consider me supreme. मेरा परायण करो। जो मुझे सुप्रीम मानते हैं। तीसरा डिवोशन। Become my devotee. फोर्थ क्या है? Be Be detached. किसी भी प्राणी का, किसी भक्ति की में प्राणी ज्यादा को डाले हैं उन्हें छोड़ दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिफ्थ क्या है? Be Do not non-hatred. मैत्री भावना सबसे हाँ। सबसे 5 को तो लिख के रख लेना चाहिए कि जो भी कर्म कर रहे हैं, सोचो कि इससे खुश होंगे। बस इतना से सोच, इस एक पर्दा रखना चाहिए कि इससे कृष्ण खुश होंगे, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूं तो उसको स्विच कर लो, नहीं हो रहा हो तो उसको स्विच कर लो। हो सकता है माता जी एक बार सेकंड और थर्ड रिपीट कर दीजिए। कि मत कर्मा मतलब मेरे लिए काम करो, वर्क फॉर मी। सेकंड क्या है? कृत मत परमो, मुझको सुप्रीम मानो। Consider me supreme. हाँ, मुझको पाने का जो गोल है उसको सुप्रीम मानो, सुप्रीम मानो, ठीक है। मेरे भक्त बनो और किसी से हेट्रेड मत करो। और लास्ट क्या है? सबसे मैत्री भावना रखो। सबसे मैत्री भावना, बी डिटैच्ड। फोर्थ है डिटैच्ड एंड देन सबसे मैत्री भावना रखना, ठीक है। दीज आर 5 थिंग्स जो कि तुम्हें मेरे पास लेकर के आ जाएंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So let's